नमस्कार स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब तीन कोण और मिति का मतलब मापन, यानी कि तीन कोणों वाली आकृति जिसका हम मापन करते हैं, त्रिकोणमिति है। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके सूत्र, पहला सूत्र बनता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा सूत्र कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चौथा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ये सूत्र है। इन सूत्रों का प्रयोग किस तरह से करना है, इसको त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इसको हम ए, बी और सी नाम दे देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार लिखा हुआ है। तो लंब क्या होता है? तो अगर हम कोण ए के सापेक्ष समझते हैं, कोण ए से, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और इसके नीचे का ए बी क्या बन जाएगा? आधार बनेगा। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण कहलाएगी। ठीक, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और जिस कोण के सापेक्ष देखना है, जैसे भी हम कोण ए के सापेक्ष दे रहे हैं, तो इसके साथ से बी सी लंब हो जाएगा और इसके आधार या ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा? बी सी और आधार क्या, कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। इसी तरह से कॉस थीटा आधार ए बी, कर्ण ए सी। टेन थीटा लंब बी सी और आधार ए बी। ठीक, ऐसे ही कॉट थीटा का आधार ए बी और लंब बी सी। इसी तरह से कॉसेक थीटा कर्ण ए सी और लंब बी सी। सेक थीटा का कर्ण ए सी और आधार ए बी। इस तरह से इन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा इन त्रिभुज में। अब दूसरे सूत्र त्रिकोणमितीय अनुपात व्युत्क्रम के हैं। त्रिकोणमितीय व्युत्पन्न सूत्र। पहला सूत्र बनता है साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 बटे कॉसेक थीटा, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा या
सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तीसरा है टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। एक और सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा या cot थीटा बराबर cos बटे sin थीटा। ये त्रिकोणमितीय व्युत्पन्न सूत्र है। 3 सूत्र और पढ़ने हैं जिसे हम पाइथागोरस सूत्र भी कह सकते हैं। पाइथागोरस सूत्र पहला कर्न स्क्वायर बराबर, पहला सूत्र रहेगा कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा लंब स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और तीसरा सूत्र आधार स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस प्रकार से पहली एक्सरसाइज में के लिए सारे सूत्र लिख लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5 तो कॉसे तथा टेन के मान क्या होंगे? कॉसे तथा टेन के मान क्या होंगे? तो हमको मान दिया गया है साइन ए बराबर 3/5, मान ज्ञात करना है कॉसे और टेन के। तो सर्वप्रथम क्या कर लेंगे, साइन ए बराबर 3/5 नोट कर लेंगे। अब जो सूत्र लिखे थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 लंब और 5 क्या हो जाएगा कर्ण, यानी लंब आ गया 3 और कर्ण आ गया 5। ठीक, अब हमें निकालना है कॉसे और टेन के मान। कॉसे बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और इसी तरह से टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो क्या नहीं है हमारे पास, आधार नहीं है। आधार निकालने के लिए सूत्र लिखा था आधार स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्न कितना दिया गया है 5, लंब कितना दिया गया है 3, खोल देंगे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो आधार स्क्वायर बराबर 25 में से चला जाएगा 16, स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे क्या होगा √16 जो कि बाहर निकलेगा। ये 4 का वर्गमूल होता है, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आधा 4 आ गया है। अब इजीली आराम से कॉसे और टेन के मान निकाल सकते हैं। तो कॉसे बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया है 4 और कर्ण कितना है 5, तो पहला आंसर अपना ये हो गया। इसी तरह से टेन बराबर लंब बटे आधार है। लंब कितने हैं अपने पास 3 और आधार कितना है 4, ये अपना एक आंसर होगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि cos थीटा बराबर 2/3 तो sec थीटा और sin थीटा के मान क्या होंगे? हमें इसके मान ज्ञात करना है, sin थीटा और cos थीटा के। तो देखो क्या करना है,
सबसे पहले कॉस थीटा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरह से इसको लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर 2/3। आज सूत्र देखना है कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है। पहले क्वेश्चन में लिखा था कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या नहीं है हमारे पास, जैसे साइन थीटा का सूत्र देखते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये सूत्र होता है साइन थीटा का। हमारे पास आधार कर दिया गया है, क्या नहीं है, लंब नहीं है, लंब ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र लिखे थे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर, और आधार कितना दिया गया 2 का स्क्वायर। खोल देंगे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, घटा देंगे कितना आ जाएगा 5। तो लंब स्क्वायर बराबर 5 आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो लंब बराबर √5। इस प्रकार से हमारा लंब आ जाता है। अब हम निकालेंगे सेक थीटा और साइन थीटा के मान। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। यानी जो भी व्युत्पन्न सूत्र जो लिखे थे उसमें बताए थे कि कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर लिखा है 2/3, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा सेक थीटा बराबर 3/2। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ गया √5 और कर्ण कितना दिया गया है 3। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। धन्यवाद।